जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अनमोल गीतासार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में खुश कैसे रहें। खुश रहना तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। पर सवाल यह नहीं है कि मुस्कुराहट कब आती है, सवाल यह है कि तू आंसुओं के बीच भी हंसना क्यों नहीं सीखता। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अच्छे वक्त में मुस्कुराता है उसकी हंसी में दुनिया बसती है, पर जो इंसान बुरे वक्त में भी मुस्कुरा देता है उसकी मुस्कान में खुदा बसता है। कभी सोचा है जो तू आज खो रहा है, क्या वह शायद इसीलिए तो नहीं लिया जा रहा ताकि कल जो तेरे पास आने वाला है उसके लिए तेरे पास जगह बन सके। लोग कहते हैं कठिन समय में खुश रहना नामुमकिन है, पर क्या तूने कभी यह भी सोचा कि शायद नामुमकिन शब्द भी मुमकिन से ही तो निकला है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का रहस्य क्या है। यह कोई मंत्र नहीं, यह एक विद्रोह है। हालातों के खिलाफ एक चुप्पी है। शोर के बीच में एक लहर है, उस सागर के भीतर जहां सब कुछ डूब चुका हो सिवाय तेरी उम्मीद के। तू सोचता है जब सब मुझसे दूर हो गए, जब अपनों ने ही पहचानना छोड़ दिया, तब किसके लिए मुस्कुराऊं। तो सुन मुस्कुरा, क्योंकि अब तेरे पास सिर्फ तू बचा है। और अगर तू खुद से हार गया तो फिर दुनिया से क्या जीत पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां भावनाएं दरवाजे से टकराकर लौट जाएं, वहां दीवारें बोलने लगती हैं। और जहां चुप्पी में भी समझ होती है, वहीं सच्चे रिश्ते सांस लेते हैं। जो जगह सिर छुपाने को हो लेकिन सुकून ना दे, वह जगह घर नहीं कैद होती है। जो भीतर टूट रहा होता है वह बाहर अक्सर मुस्कुरा रहा होता है, पर यह मुस्कान वो भाषा है जिसे सिर्फ भगवान पढ़ सकते हैं। जब मन यह पूछे मुझे क्यों नहीं समझा गया, तब आत्मा उत्तर देती है, शायद तुझे समझने के लिए भी किसी को पहले खुद को समझना पड़े। झुकना हार नहीं है, कभी कभी यह ऊंचाई की शुरुआत होती है। क्योंकि नदी भी झुकती है तभी जीवन को बहा ले जाती है। पर क्या हर बहाव मंजिल होता है? शायद नहीं। कभी कभी बहाव खुद को बहा ले जाता है और पीछे बस एक सवाल छोड़ देता है, मैं कौन था। कृष्ण कहते हैं, जिसने जीवन को समझा नहीं उसने मृत्यु से डरना नहीं छोड़ा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल धर्म योग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिसने कर्म को त्याग समझा उसने कर्म की शक्ति को कभी जाना ही नहीं, और जो अपने मन का शासक बन गया उसके लिए सारा संसार बस एक मंच है जहां वह नाच नहीं करता बल्कि उस नर्तक को देखता है जो भीतर थिरक रहा है। दुनिया वहीं देखती है जो तुम दिखाते हो, पर भगवान वहीं देखते हैं जो तुम छुपाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं इस चिंता में मत जियो, क्योंकि उनके विचार तुम्हारा भाग्य नहीं तुम्हारा डर बन सकते हैं। जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को बांधते रहोगे तब तक तुम्हारी आत्मा तुमसे मुक्त नहीं हो पाएगी। रिश्ते अगर बोझ लगने लगे तो समझना चाहिए, या तो वह रिश्ता नहीं रहा या तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो बातें चुप रह जाती हैं वह सबसे ज्यादा शोर करती हैं। रात के सन्नाटों में भीड़ के बीच खुद की आंखों के सामने अगर कदर ना मिले तो मत रुकिए। चीजों से प्यार कीजिए पर उनके गुलाम मत बनिए। कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वह होता है जहां तुम खुद को छोड़कर खुद के लिए ही चल पड़ते हो। जो मन में बैठा डर है उसे प्रेम से हटाइए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां भय नहीं टिक सकता। और याद रखो, जो तुम्हारे भाग्य में है वह एक दिन रास्ता बनाकर आएगा, पर जो नहीं है वह तुम्हारे दरवाजे से लौट जाएगा, चाहे वह तुम्हारे आंसुओं की नाव में क्यों ना बैठा हो। भगवान ने तुम्हें बनाया है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में टूटना उसकी कारीगरी पर संदेह करना होगा। खुद से पूछो, क्या मैं वहां रह रहा हूं जहां मेरा मन जिंदा है या बस शरीर पिंजरे में है। अगर तुम खुद को खो बैठे हो तो दूसरों से उम्मीद क्यों कर रहे हो कि वह तुम्हें खोज लेंगे,
जो आसमान से जुड़ गया उसे अब जमीन की धूल नहीं डराती। जिसे ईश्वर की आंखें देख रही हैं उसे दुनिया के ताने चोट नहीं पहुंचा सकते। शांति कोई जगह नहीं, वह तो वह क्षण है जब मन रुक जाता है और आत्मा बोलने लगती है। जब हृदय टूटता है और तुम फिर भी मुस्कुरा देते हो, तब तुम्हारे भीतर कोई परम शक्ति जन्म ले रही होती है। जो भाग्य में है वह रोशनी बनकर लौटेगा, लेकिन जो तुम्हारे कर्म में है वह तुम्हारे पसीने में ही खिल जाएगा। संयम की कोई आवाज नहीं होती, पर वह सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गुण है जो तुम बन गए हो। वह ईश्वर की कृपा है, पर जो तुम बनना चाहते हो वह तुम्हारी साधना का परिणाम होगा। अगर ईश्वर से रिश्ता गहरा हो तो दुनिया की दूरियां तुम्हें छू नहीं सकती। ध्यान से सुनो, हर अच्छी भावना का मूल्य नहीं होता, पर उसका असर करोड़ोंगियां बदल सकता है। ज्ञान वह दीप है जो जलता है भीतर, और उस उजाले में ही अहंकार की छाया मर जाती है। जो इच्छा रहित है वही शांत है, और जो शांत है वही मुक्त है। पर क्या हर मुक्त व्यक्ति मोक्षी होता है? नहीं, कुछ लोग तो अपनी ही भावनाओं के पिंजरे में स्वयं को बंद कर लेते हैं और उसे ही धैर्य समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को सुधार ले उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों के सामने कमजोर दिखना हार नहीं है, कभी कभी यह अपने अस्तित्व की सबसे गूंजती घोषणा होती है। कृष्ण कहते हैं, जब दुख और सुख तुम्हें बराबर लगने लगे तो समझो तुम अब जीवन के पार जा रहे हो। खुश रहना कोई कला नहीं, वह एक निर्णय है जिसे हर सुबह तुम्हें खुद के लिए लेना पड़ता है। तुम्हारी लकीरें कुछ नहीं कहती जब तक तुम्हारी उंगलियां चलना ना जाने। हमें किसी को इतना ना चाहना चाहिए कि हम खुद को भूल जाएं, क्योंकि जिस दिन हम खुद को खो बैठते हैं उसी दिन से दुनिया तू वास्तव में अकेला नहीं होता। तब तू पहली बार सच्चे संग में होता है। वह संग जहां कोई शब्द नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। वही मौन जहां तेरी आत्मा प्रभु से संवाद करती है। वहीं तेरे आंसुओं को चुपचाप प्रभु की करुणा ढक लेती है। दुनिया कहेगी तू असफल है, लेकिन उस मौन में ईश्वर कहेंगे तू मेरा प्रिय है। यह वही पल होता है जहां दुख सुंदर हो उठता है, क्योंकि वह तुझे परम सत्य से जोड़ देता है। अगर तू चाहता है कि जीवन बदल जाए तो सबसे पहले यह मान ले, मैं स्वयं को नहीं जानता। यही स्वीकार ही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि यहीं से यात्रा शुरू होती है। खुद से खुद की ओर जो तुझे रोक रहा है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। लेकिन जो तेरे भीतर है वह प्रभु से बड़ा नहीं। इसलिए दरवाजा खोल और कह, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं समझता, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह एक वाक्य ही तेरा संपूर्ण जीवन बदल सकता है। हर हार वास्तव में एक वरदान है, पर यह सत्य वही समझ पाता है जिसने हार को धैर्य से जिया हो। हार तुझे झुका देती है, और झुकना ही ईश्वर के उठाने की शुरुआत है। जैसे जैसे तू गहराई में जाता है, प्रभु की दृष्टि तुझ पर और स्थिर हो जाती है। जब तू मौन होता है, तेरी आत्मा की पुकार ही प्रार्थना बन जाती है। तेरा मौन आह भी ईश्वर को सुनाई देती है। हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन उत्तर तभी आता है जब तू उसे धारण करने योग्य हो जाता है। ईश्वर मना नहीं करते, वे सिर्फ समय लेते हैं ताकि तू अंदर से सुदृढ़ हो जाए। वह चाहता है कि तू सिर्फ पाने वाला नहीं, बल्कि उसे संभालने वाला बने। इसलिए यह संघर्ष, यह एकांत, यह चोट, यह सब प्रशिक्षण है। और जब यह प्रशिक्षण पूर्ण होता है, जीवन स्वयं कहता है, अब तू तैयार है। तेरे भीतर की बेचैनी मानसिक अशांति नहीं, आत्मा की पुकार है। यह संसार तुझे लक्ष्य और प्रतिस्पर्धा में उलझाता है, लेकिन भीतर कोई धीरे धीरे कहता है, मैं इससे परे हूं। जैसे ही तू उस सत्य की ओर बढ़ता है, तू बाहर की दौड़ से हटकर भीतर की ओर चल पड़ता है। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही यात्रा तुझे तेरे स्रोत से जोड़ती है। वह स्रोत जहां कुछ खोता नहीं, जहां सब कुछ प्रेम है। हर बार जब तू थक कर रुकता है, वह रुकना ठहराव नहीं, गति का आधार बनता है। तू सुन पाता है अपने भीतर की, अपने मार्ग की, अपने ईश्वर की आवाज। यह संसार शोर करता है, लेकिन ईश्वर मौन में मिलते हैं। और जब ईश्वर मिलते हैं, वे शब्द नहीं बोलते, वे सिर्फ रचते हैं। जिस घड़ी तू सब कुछ खो देता है, वही घड़ी तुझे सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। यह प्राप्ति भौतिक नहीं, आत्मिक होती है, जो तुझे स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। ईश्वर तुझे वरदान दे सकते हैं और उतनी ही सहजता से उसे वापस भी ले सकते हैं, पर अगर तू संतुलन में रहना सीख ले तो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ सकता है। तब लोग तुझसे पूछेंगे,
तू इतना शांत कैसे है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, अब मैं उसके साथ चल रहा हूं। तेरी सबसे सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो तू मंदिर में बोलता है, बल्कि वह होती है जब तू टूटा हुआ चुपचाप कहता है, अब सब तुझ पर छोड़ दिया। जब यह वाक्य हृदय से निकलता है, ब्रह्मांड सजग हो जाता है, समय दिशा मोड़ता है और ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, अब मैं खुद मार्ग बनूंगा। जिस पीड़ा से तू भाग रहा है, वही पीड़ा तुझे भीतर उस प्रकाश की ओर ले जा रही है। तू जब दर्द को स्वीकारता है, तब तू उस चिरस्थायी ज्योति को पहचानता है जो सदा तेरे भीतर जल रही थी। संसार तुझे सिखाता है सुख की खोज करना, लेकिन प्रभु तुझे उस स्थल पर ले जाते हैं जहां सुख दुख दोनों विलीन हो जाते हैं, जहां केवल होना शेष रह जाता है, और वहीं तू पहली बार शांति को अनुभव करता है। हर बार जब तू गिरता है, वह गिरना ईश्वर की योजना में सीढ़ी बन जाता है। तू सोचता है मैं नीचे जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में तू अपने झूठे अहम से नीचे उतर रहा है। जैसे वृक्ष पुराने पत्ते गिराता है ताकि नवपल्लव आ सके, वैसे ही तू भी पुराने भ्रम पहचाने डर छोड़ रहा है। तू खाली हो रहा है ताकि ईश्वर तुझ में समा सके। इसलिए गिरने से मत डर, गिरना ही उड़ान की तैयारी है। अगर तेरे जीवन में अभी शांति नहीं है, तो यह असफलता नहीं, बल्कि आत्मा और अहंकार के बीच युद्ध का चौराहा है। यह अशांति ईश्वर की दस्तक है, कह रही है, अब भीतर लौट चल। बाहर की प्रशंसा और मान अस्थाई हैं, लेकिन आत्मा की शांति शाश्वत है। जब तू अपने भीतर के साथ बैठता है, तब संसार जो चाहे कहे, तू केवल मुस्कुराता है, क्योंकि तब तेरी आत्मा कहती है, अब मैं अपने घर पर हूं। जिस क्षण तू अपमानित हुआ, वह क्षण तेरे लिए परीक्षा नहीं, अवसर था यह देखने का कि तू अपना मूल्य दूसरों की नजरों से देखता है, या उस दृष्टि से जो तुझे भीतर से जानती है। जो तुझे नीचा दिखाते हैं, वे कुछ नहीं छीनते, वे सिर्फ तेरा असली मूल्य तुझ पर उजागर करते हैं। लेकिन प्रभु तेरा वह मूल्य जानते हैं जो ना घटता है ना बदलता है। इसलिए जब अपमान हो तो उनकी ओर देख जो तुझे शाश्वत दृष्टि से देख रहे हैं। जीवन की सबसे सुंदर यात्रा वही होती है जब तू संसार से थक कर भीतर लौटता है और वहां पाता है एक ऐसा प्रेम जो कभी तुझसे दूर नहीं गया, जिसने कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं और तेरे हर रूप को वैसे ही अपनाया जैसा तू है। यह प्रेम किसी मनुष्य का नहीं, यह उस परम स्रोत का है जो तुझे बिना शर्त स्वीकारता है। वह ना प्रश्न करता है ना तर्क, बस प्रतीक्षा करता है कि तू कब लौटेगा, और जब तू लौटता है तो वह तुझ में समा जाता है। जब सब कुछ छीन जाए और जीवन केवल एक सांस भर लेने जितना शेष रह जाए, तब जान ले वही सांस ही सबसे पवित्र उपहार है, क्योंकि यही जीवन नहीं, यही उस परम शक्ति की अनुभूति है जो हर धड़कन में तुझ में जीवित है। तू कुछ भी खो दे, पर जब तक यह प्राण चल रहे हैं, तब तक हर पुनर्निर्माण संभव है। हार अंतिम नहीं। जब तक जीवन शेष है, ईश्वर की योजना भी शेष है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू भगवान को पुकारता है, वे केवल मंदिरों में नहीं आते, वे उस क्षण भी उपस्थित होते हैं जब तू सड़क किनारे टूटा पड़ा हो, जब तेरी आंखों में आंसू हो और हृदय भारी हो। वे चुपचाप तुझ में उतरते हैं, तुझे यह एहसास कराने कि तू कभी अकेला नहीं था। यह अनुभूति, यह मौन संवाद ही सबसे बड़ा चमत्कार है, और यही तेरे जीवन की असली शक्ति बन जाती है। यदि तू अब तक जीवित है तो जान ले, वह मुक्ति जिसके लिए तू तरसता है, वह किसी भविष्य में नहीं, इसी पल में छुपी है। मुक्ति तब घटती है जब तू कहता है, अब मैं उन बंधनों को नहीं मानता जो मुझे रोके हुए हैं। वह मुक्ति किसी पर्वत की चोटी पर नहीं, किसी आश्रम की गुफा में नहीं, वह तुझ में है। जब तू बस यह कह दे कि अब मैं केवल उसी को चाहता हूं जो मुझे जैसा हूं वैसा ही चाहता है, और यही आत्मसमर्पण बन जाता है। सबसे बड़ा समाधान वही क्षण होता है जब तू भीतर से बदलता है। जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब तू यह समझता है कि तुझे अब किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना। हर बिछड़ाव असल में एक नए जुड़ाव की भूमिका होती है, परमात्मा से अपने वास्तविक स्वरूप से। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, इस शून्यता से भयभीत मत हो, यही तो तेरा सबसे करीबी साथी बनने जा रहा है। जब तू अपनी विफलताओं को अपना कर देखेगा, तभी तो तू सफलता के काबिल होगा। वो सफलता जो तू दिखावे में खोजता है, वह नहीं, असली सफलता है। एक स्थिर, एक स्वीकार करता हुआ अंतःकरण, और वह दृष्टि जो हर परिस्थिति में ईश्वर को देख सके। जब तू विषाद में भी मुस्कुराने लगे,
और तन्हाई में खुद से मोहब्बत कर सके। तभी तू समझ पाएगा कि यही तो असली शांति है, यही वो योग्य है, वो परम मिलन जिसके लिए तू इस धरती पर अवतरित हुआ है। जब संसार तुझसे सब कुछ छीन लेता है, तब भी तुझ में एक चीज शेष रहती है, तेरा आत्मबल। लोग तुझे तुच्छ बना सकते हैं, समय तुझसे क्रूरता कर सकता है, हालात तुझे रौंद सकते हैं, पर तेरा आत्मबल तेरे भीतर से ही फूटता है। यह शक्ति ना किसी मंच की मांग करती है, ना किसी तालियों की। यह चुप्पी में खिलती है, संघर्ष में तपती है और प्रेम में स्थिर हो जाती है। जब तू खुद से कहता है मैं फिर उठूंगा, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे उस एक संकल्प के समर्थन में खड़ा हो जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, बस शांत रह, धीरे धीरे पर चल, तेरा दुख कोई बोझ नहीं है, वह तो एक मार्ग है उस गहन सत्य की ओर जिसे तू बार बार नजरअंदाज करता आया। जब संसार तुझे झुकाता है, तब वह तुझे खत्म करने नहीं बल्कि विनम्र बनाने आता है। वह तेरा मस्तक नहीं, तेरा हृदय झुकाता है, ताकि तू अनुभव कर सके कि तू सिर्फ हार्ड मांस की देह नहीं, तू एक दिव्य चिंगारी है जो हर पतन से पुनर्जन्म लेती है। इसीलिए मत घबरा, इस वेदना से यह तेरे भीतर एक संत को जन्म दे रही है। जब तू दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को तोलता है, तब तू अधूरा महसूस करता है, लेकिन जब तू ईश्वर की दृष्टि से अपने आप को देखता है, तब तू अखंड सौंदर्य बन जाता है। संसार तेरी कमियों पर अड़ा रहता है, लेकिन परमात्मा तेरी संभावनाओं को देखता है और तुझसे कहता है, जैसा तू है वैसा ही तू उत्तम है। तू खुद को बदलने की कोशिश मत कर, खुद को पहचान, और जब तू पहचान लेता है, तब तू जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है, जहां हार एक शिक्षा है और अकेलापन एक संवाद। कभी कभी जीवन तुझसे वह सब छीन लेता है जिससे तू चिपका रहता है, ताकि सिखा सके कि पकड़ना ही पीड़ा है। तू जितना छोड़ता है उतना हल्का होता जाता है। जब तू सब छोड़ देता है, डर, पछतावा, आकांक्षाओं की जिद, तब तू आकाश बन जाता है जिसमें बादल आते जाते हैं, पर आकाश वहीं रहता है। यही तू है, निश्चल विशाल मौन। अब तू जीवन को सही गलत, सफल असफल के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि अनुभवों की धारा मानता है। हर अनुभव एक रचना है। चोट ने तुझे करुणा सिखाई, अपमान ने तुझे विनम्रता दी और एकांत ने तुझे आत्मा से जोड़ा। अब तू बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के देवत्व से संचालित होता है। यही जागरण है। जीवन की सबसे प्रबल प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह मौन में होती है। जब तू हार मानकर भी भीतर से कहता है अब भी भरोसा है, तब वह मौन सबसे ताकतवर पुकार बन जाता है। यह पुकार उस अदृश्य शक्ति तक पहुंचती है जो तेरे हर आंसू को सुनती है और कहती है, मैं तेरे साथ हूं। इसी मौन में तेरे प्रश्न जलते हैं और उत्तर राख से जन्म लेते हैं। यही मौन तेरा मंदिर है, यही तेरी आत्मा का शिवालय। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है, तब तू संसार को क्षमा करना भी जान जाता है। जो खुद के घावों को समझता है, वही दूसरों के दर्द को भी पहचान सकता है। आत्म प्रेम अहंकार नहीं, यह तो आत्मा की उपासना है। यह स्वीकृति है कि तू भी उसी परम स्रोत का अंश है। जब तू इस प्रेम से भर जाता है, तब तेरे चारों ओर की घृणा भी गलने लगती है। तेरी उपस्थिति ही लोगों के लिए दवा बन जाती है, क्योंकि तू अब एक चलती फिरती प्रार्थना बन चुका है। हर बार जब तू टूटता है, कुछ नया जन्म लेता है। तू समझता है कि तू कमजोर हो रहा है, लेकिन सच में तू रूपांतरित हो रहा है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही तू इन विपत्तियों में तपकर साधक बन रहा है। अब तू बाहरी विजय से आकर्षित नहीं, तू अंतर की स्थिरता को अपना ध्येय मान चुका है। अब जब तू बाहर से पराजित होकर भीतर से विजेता बनता है, जब तू रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है, तब तू जान जा, तू मार्ग पर है। यह जो खालीपन है, यह तेरे शत्रु नहीं, यह तेरी आत्मा के द्वार खोलने वाले हैं। अब तक तू रिश्तों, कार्यों, पहचान में अपने आप को खोजता रहा, पर अब यह खालीपन कहता है, अब अंदर देख। यह रिक्तता कोई अभाव नहीं, यह उस मौन की कोख है जिसमें से सृष्टि का हर संगीत जन्म लेता है। अगर तू इसे डर की दृष्टि से नहीं, प्रेम की दृष्टि से देखेगा, तो यही खालीपन तेरा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। जब तू कुछ खोता है, तब केवल बाहरी चीजें जाती हैं, लेकिन जब तू उन्हें अपनाता है, तब एक दिव्यता तेरे भीतर उतरती है। वह धैर्य, वह शक्ति, वह अंतर्दृष्टि जिसे तू पहले नहीं जानता था। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां खोकर भी तू समृद्ध हो सकता है, हार कर भी तू विजेता बन सकता है, क्योंकि अब तेरी कीमत बाहरी परिणामों से नहीं, तेरी आंतरिक स्थिरता से तय होती है। यही
मैं अभी भी तेरे साथ हूं। यही जीवन का सबसे सरल और सच्चा सत्य है। तू अभी भी जीवित है, तू अभी भी संभव है, और जब तक तेरी एक भी सांस बाकी है, तू अपनी पूरी कहानी बदल सकता है, क्योंकि तू सिर्फ अतीत का संग्रह नहीं, बल्कि वह बीज है जो हर पल नया ब्रह्मांड उगा सकता है। एक दिन तू ईश्वर से यह नहीं पूछेगा कि क्यों इतना दुख दिया, बल्कि कहेगा, धन्यवाद, तूने मुझे मेरी असली ताकत दिखा दी। वह दिन तब आएगा जब तू समझेगा कि जीवन तुझे तोड़ने नहीं तराशने आया था, और यह तराशना, यह पीड़ा, यह एकाकीपन, यह सब उसी प्रकाश की ओर एक पुल थे जिसे तू देख नहीं पा रहा था, पर जो हर पल तेरे अंदर जल रहा था। जब तू रोशनी के लिए तरसता है और भीतर की आंख खुलती है, तब तू जानता है कि असली रोशनी कभी बाहर नहीं थी, यह तो तेरे हृदय के अंदर थी, पर तू व्यस्त था दूसरों के दीप देखने में। और अब जब तू स्वयं दीपक बन गया है, तब तू उन सबके अंधेरे को रोशन करेगा जो उसी दर्द से गुजरे हैं जिससे तू निकल चुका है। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, अंधकार से प्रकाश बन जाना। तेरा संघर्ष तुझ में जो सिखा रहा है, वह कोई गुरु नहीं सिखा सकता। यह संघर्ष तुझे मौन में प्रार्थना करना सिखाता है। यह अकेलापन तुझे सच्चा प्रेम समझाता है। यह टूटना तुझे नया आकार देता है। और जब तू यह सब बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेता है, बिना किसी अपेक्षा के,